नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड एंट्रेंस 2025 का हिंदी का 50 क्वेश्चन का पोर्शन आज हम कवर करेंगे। जो 50 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया भी है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? ऑप्शन है पाड़ी, रोशनी, अंशु या माली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पाड़ी। पाड़ी, ठीक है। तो अब हम आपको बता दें कि इसके अलावा अगर देखिए पाड़ी है इसका सही आंसर। इसके अलावा आपको बता दूं कि हाथ का पर्यायवाची होता है हस्त और कर भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको हम बता दें कि सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है जैसे रवि, भास्कर, दिवाकर, ठीक है, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दिन, ठीक है। दिन इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। और रवि इसका है, भास्कर है, दिवाकर, ये सब सूर्य की पर्यायवाची है, दिन इसकी पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहीत, पूर्णिमा, तिरस्कृत, अंतरराष्ट्रीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुगृहीत। ये वर्तनी में ये शुद्ध है, ठीक है, अनुगृहीत। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा कैसे लिखा जाता है ये हम बता दें। देखिए पूर्णिमा का जो शुद्ध रूप अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्णिमा का शुद्ध रूप होगा ये हो गया पूर्णिमा का शुद्ध रूप। इसके अलावा आपको बताते हैं कि तिरस्कृत का शुद्ध रूप क्या होगा? तो तिरस्कृत का होगा तिरस्कृत, ये हो गया इसका शुद्ध रूप। अब है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का भी बता दें कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ये है इसका अंतरराष्ट्रीय का शुद्ध रूप। तो सारे शुद्ध रूप हैं, शुद्ध रूप भी आप तैयार करके जाइएगा, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इनकी और भी अगर रचना बता दूं तो क्या क्या है? प्रिय प्रवास है, चोखे चौपदे है, रस कलश, रुक्मणी परिणय, अध खिला फूल है, परिजात, ये सब अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है? दंत्य नहीं है, ठीक है, दंत्य नहीं है। तो आपको सही पहले ऑप्शन देख लीजिए, त, न, द और टा। तो आपको बता दें कि जो टा है वो दंत्य नहीं है, ठीक है, टा जो है ये दंत नहीं है। टा का वर्ड जो है उच्चारण की दृष्टि से ये दंत नहीं है। इस वर्ग के उच्चारणों का जो उच्चारण होता है ये मूर्धा होता है, ठीक है, ये मूर्धा होता है। चलिए अगला, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आलसी, आलस, निरर्थक या व्यर्थ। तो इसका विशेषण शब्द होगा आलसी। आलस का विशेषण क्या होगा? आलसी, ठीक है। अब आपको बता दें, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलसी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? ऑप्शन है आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आश्चर्य। आश्चर्य जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन है पंख, परपर्टी, पीठिका, पश्चाताप। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? पंख। पंख जो है वो तद्भव शब्द है, पंख तद्भव शब्द है, बाकी ये सब जो है ये तत्सम है। अब इसके अलावा आपको बता दें अगला क्वेश्चन,
पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है दूध, सुधा, अमीय या काल। तो इसका सही आंसर होगा दूध। ठीक है, दूध होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? ऑप्शन है काल, शुल्क, संगठन या लोकतंत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? काल। ठीक है, काल का अनेकार्थ शब्द कौन कौन से होते हैं? समय, मृत्यु, यमराज, अकाल और शवसर, हाँ यानी अवसर। ठीक है, तो ये सब काल के अनेकार्थ शब्द हैं। होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। होनहार वीरवान होते हैं। होनहार चिकने पत्ते होते हैं। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला है, मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? ऑप्शन मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना या मुंह बनाना। तो इसका सही आंसर होगा मुंह फैलाना। ठीक है, क्या होगा? मुंह फैलाना होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, राधा उपवन में नाच कर रही है, कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, वृंदावन तपोभूमि है। तो इसका सही आंसर होगा माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? वे पास हैं और ये दूर, वह खिड़की से बाहर ताक रहा है, वह आया पर गया नहीं, मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे पास हैं और ये दूर। अगला है, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? तो द्वंद, दिगु, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा दही बड़ा में क्या होगा? द्वंद्व होगा। ठीक है, जिसके दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों वहां द्वंद्व समास होता है। इसका समास विग्रह करने के दो पदों के बीच अथवा या जैसे योजक अव्यय लिखा जाता हो वहां पे द्वंद्व समास होता है। अगला है, शिव पर्ण में कौन सा समास होगा? ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या व्यय भाव। तो तत्पुरुष समास होगा। जिस समास का उत्तर या अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शिवपर्ण अर्थात शिव के लिए अर्पण। करुण रस का एक वाक्य है, राम के प्रति दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन, लड़ाई की भेरी घोष। इसका सही आंसर क्या होगा? करुण रस का एक वाक्य, राम के प्रति दशरथ का विलाप। ठीक है, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। जैसे राम के प्रति दशरथ का विलाप यह करुण रस का उदाहरण है। राधा कृष्ण के मिलन में संयोग श्रृंगार है। सीता का वनवास में वियोग श्रृंगार तथा लड़ाई की भेरी घोष में वीर रस है। अगला है, फूले का सकल महिछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले कास सकल महिछाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद ऋतु में कास के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। यहाँ कास के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। अगला है, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष या उपमा। तो इसका सही आंसर होगा यमक। ठीक है, जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां यमक अलंकार होते हैं। अगला है, दोहा और चौपाई में कौन से छंद हैं? दोहा और चौपाई में कौन से छंद हैं?
ऑप्शन है मात्रिक, सोरठा, बसंत तिलका या हरिगीतिका। इसका सही आंसर होगा मात्रिक। ठीक है, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। इसमें वर्णिक छंद के विपरीत वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है और वर्णिक वृत्त के अनुसार यह गणबद्ध भी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, उपकरण, उपकार या अपकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुखी। सुखी में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बल्कि इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा? इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जबकि आपको हम बताते हैं कि उपकरण जो है, हाँ, उपकरण में उपसर्ग का उपयोग किया गया है। ठीक है, अपकार में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन है इका, अका, अ या अधि। तो इसमें इका प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? इका प्रत्यय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? रोटी, कोयल की बोली, गीत, कविता। तो इसका सही आंसर होगा गीत। गीत जो है ये पुल्लिंग शब्द है। गीत जो है, गीत में ता प्रत्यांत संज्ञा है और ता प्रत्यांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है? रंगभूमि, प्रिय प्रवास, अंधेर नगरी, जूही की कला। तो रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की है। प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक है, ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। जूही की कली, जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, उनका है। और उसके बाद में आपको बता दें, अंधेर नगरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक है। अगला है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? यड़, गुण, वृद्धि या आदि संधि। तो इसमें गुण संधि है। सुरेंद्र में गुण संधि है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बता दूं, सत धन जन सज्जन होता है। ठीक है, सज्जन में व्यंजन संधि है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। अगला है, जो दूसरे पर अभियोग चलाए, अभियोग लगाए, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जो अभियोग लगाता है उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त, अभियोगी, दोषी या छिद्रान्वेषी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभियोगी। ठीक है, जो दूसरे पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है, जबकि जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे अभियुक्त कहा जाता है। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्विकर्मक क्रियाएं या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा द्विकर्मक क्रियाएं। अगला है, आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में कौन है? विकर्षण, विसर्जन, अपकर्ष या निष्कर्षण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकर्षण। आंधी आई और पानी बरसा में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? समुच्चय बोधक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का सही विपरीतार्थक शब्द है? विरक्त, अनासक्त, आसक्त या विभक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विरक्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? अंक, गणना, गिनती या लेखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लेखा। अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति व प्रेम में कौन सा भिन्न है? तो अनुरक्ति, आसक्ति, विरक्ति या प्रेम में से कौन सा भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है विरक्ति। क्योंकि विरक्ति का जो अर्थ होता है वो उदासीनता या खिन्नता होता है। उसने अपने आप को धोखा दिया, इस वाक्यांश में अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो सही आंसर होगा निजवाचक।
उसने अपने आप को धोया, हाँ, वाक्यांश में अपने शब्द में निजवाचक सर्वनाम है। रीता धीरे धीरे चली, वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? ऑप्शन रीतिवाचक, कलावाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रीतिवाचक। बंधु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, कुंडलियां या बरवय। तो इसका सही आंसर होगा चौपाई। निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का वाक्य है। रमेश अपना हाथ खुजलाता है, संगीता मुस्कुराती है, रीता पढ़ती है, वह आता है। तो इसका सही आंसर होगा रमेश अपना हाथ खुजलाता है। यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रमेश अपना हाथ खुजलाता है। अगला है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि। ठीक है, जिस समास के पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास के समासगत पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस या हास्य रस। तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नायक या नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन के परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अब आपको बता दें एक और, श्रृंगार रस का स्थायी भाव अगर पूछे तो रति है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला है, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या 28। तो इसका सही आंसर होगा 28। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु गुरु होते हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यह मात्रिक समछंद है। अगला है, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? करण, संप्रदान, संबंध, कारक, अधिकरण कारक। तो इसका सही ऑप्शन होगा करण कारक। मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से कारक दिए गए, हाँ, तो इसमें करण कारक है। अब आपको बता दें कि कारक सारा आप याद करके जाइएगा, क्योंकि कारक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कार्य की निश्चितता तय ना कर पाना, इस वाक्य के एक शब्द में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़, अकर्तव्यनिष्ठ, अनुभूत, अकरणीयकृत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, ये इसका सही आंसर। अगला है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद। ये शुद्ध है, उच्चारण है, शुद्ध वर्तनी है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि सरस्वती की पर्यायवाची आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। ऑप्शन है भारती, शारदा, इला या पिनाक। तो आपको बता दें कि पिनाक जो है ये इसका सरस्वती की पर्यायवाची नहीं है। बाकी भारती, शारदा और इला जो है सरस्वती की पर्यायवाची हैं, जबकि पिनाक जो है ये कमान की पर्यायवाची है। कमान, चाप, कोदंड, सरासन, हाँ, ये सब किसके हैं? धनुष के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कमान, धनुष, ये सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निश्चल, शशिभूषण, साम्यता, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? निश्चल शब्द शुद्ध है। अगला है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सही है? दुसाध्य, कष्ट साध्य, दुर्निवार, अति कष्ट साध्य। तो इसका सही आंसर होगा दुसाध्य। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए एक शब्द दुसाध्य होगा, जबकि जिसको रोकना या जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार होता है।
निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से किस शब्द का निर्माण हुआ है? एक प्रत्यय से किसका निर्माण हुआ है? लौकिक, कटनी, कहानी या कोशिश। तो आपको बता दें कि जो लौकिक है ये एक प्रत्यय से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग में स्वागत शब्द का निर्माण हुआ है? शम, शु, श्वा, स। किसमें हुआ है? तो ऑप्शन बी, सुधन आगत। ठीक है, वैसे होता है स्वागत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भिन्न शब्द है? रोष, अमरस, तैश या क्रूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रूर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? रहीमन की है, कबीर की है, सूर की है या मतीराम की है? तो ये रहीमन की है। ठीक है, ये वाक्य जो है, हाँ, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये वाक्य किसके हैं? रहीम के दोहे की रचना है। वैसे इसका हम पूरा दोहा बता दें क्या है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, ये इसका पूरा दोहा है। ये लिखा गया है रहीमन द्वारा, यानी रहीम जी द्वारा यह लिखा गया है। आशा करते हैं आज आपको 50 क्वेश्चन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। जो भी मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन हमने करवाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो इसलिए आप स्किप मत करिएगा। सारा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से आप पढ़िएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको अच्छे विद्यालय में मिलेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।